Hello and welcome to Monu Ma'am's पाठशाला। Hope you all are doing great। बच्चों, आज हम NCERT क्लास 2 इंग्लिश बुक मेरीगोल्ड के सिलेबस को देखने वाले हैं। बच्चों, मैं बता दूंगी आपको कि इस बुक में कौन कौन से चैप्टर्स है, क्या पोएम है और कौन सा कंटेंट है, चैप्टर्स के नाम क्या है, उसमें क्या कंटेंट है और साथ में ही पोएम कौन कौन से है और पोएम में भी हम क्या सीखेंगे, ये सब मैं आपको एक एक करके बता दूंगी। मेरे चैनल पर वीडियो लेकर के आऊँगी और आपको पढ़ाऊँगी, तो इसलिए आप इन वीडियोस को मिस ना करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ आप सबको ये पढ़ाने के लिए एंड आई होप कि आप भी बहुत एक्साइटेड होंगे नए बुक को पढ़ने के लिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो बच्चों, जैसे कि आप देख सकते हैं, ये जो बुक है ये बुक का फ्रंट पेज है और ये बहुत ही कलरफुल, बहुत ही सुंदर सा बुक का फ्रंट पेज है, जिसे देखने पर ऐसा लगता है कि पता नहीं अंदर कितने ही इंटरेस्टिंग स्टोरीज होंगे। तो बच्चों, अगर आपको ये इंटरेस्टिंग स्टोरीज पढ़ना है और जानना है कि इसके अंदर क्या, ये बुक के अंदर क्या क्या स्टोरीज है, तो आप मेरे चैनल पर बने रहिए। तो आप कोई भी चैप्टर को, कोई भी पोएम को या कोई लेसन को आप मिस ना करने के लिए आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, तो देखिए हम पढ़ते हैं। यह है बुक का फ्रंट पेज और यहाँ पर लिखा है मेरीगोल्ड बुक 2 टेक्स्ट बुक इन इंग्लिश फॉर क्लास 2। बच्चों, ये बुक का नाम है मेरीगोल्ड बुक 2 और यह इंग्लिश में है। टेक्स्ट बुक इन इंग्लिश मतलब एक बुक है जो इंग्लिश में है फॉर क्लास 2 के लिए। तो बच्चों, मैं आपको एक एक करके सिलेबस पढ़ के बताऊंगी। यूनिट 1। बच्चों, यूनिट 1 में हम देखेंगे फर्स्ट डे एट स्कूल, स्कूल में पहला दिन। तो इस चैप्टर में बच्चों, स्कूल में जो पहला दिन जब कोई बच्चा जाता है उसके मन में क्या क्या बातें होती है वह हम इस चैप्टर में देखेंगे। समर वेकेशन के बाद अभी स्कूल खुलने ही वाला है, तो आप सबके दिल में भी बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे। इस चैप्टर में बच्चों आपको पढ़ने के लिए मिलेगा कि एक बच्चे के मन में जब वो फर्स्ट डे स्कूल, पहले दिन जब वो स्कूल जाता है तो उसके मन में क्या क्या बातें होती है इस चैप्टर में दिखाई देगा। उसके बाद है हल्दीज एडवेंचर। बच्चों, हल्दी ने क्या एडवेंचर किया है वो हमें यूनिट 1 के सेकेंड चैप्टर में हमें पढ़ने के लिए मिलेगा। ठीक है, उसके बाद है यूनिट 2। यूनिट 2 में जो फर्स्ट पोएम है वो है आई एम लकी, मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ, आई एम लकी। तो आपको इस चैप्टर में दिखाई देगा कि किस तरह से कोई बच्चा कितना लकी है, अपने बारे में बता रहा है। और जो दूसरा जो चैप्टर है वो है आई वांट, मुझे चाहिए। और जो थर्ड यूनिट है यूनिट 3, उसमें है ए स्माइल, एक खूबसूरत सा स्माइल के बारे में हमें इस पोएम में पढ़ने के लिए मिलेगा। एंड दूसरा जो चैप्टर है यूनिट 3 का, उसमें है द विंड एंड द सन, हवा और सूरज के बारे में हमें कहानी पढ़ने के लिए मिलेगा। ठीक है, और अब आता है यूनिट 4। यूनिट 4 रेन, जो फर्स्ट पोएम है यूनिट 4 का वह है रेन, बारिश के बारे में। तो हमें बारिश के बारे में इस पोएम में पढ़ने के लिए मिलेगा। ठीक है, और इसी यूनिट का जो सेकंड चैप्टर है वो है स्टॉर्म इन द गार्डन, गार्डन में हवा आना, स्टॉर्म आना। गार्डन में स्टॉर्म आने से क्या होता है तो हमें इस स्टोरी में पढ़ने के लिए मिलेगा। ठीक है, तो आप बहुत एक्साइटेड रहिए बच्चों इस बुक को पढ़ने के लिए। कोई भी चैप्टर आप मिस मत कीजिएगा बच्चों, और ताकि आपसे कोई भी चैप्टर मिस ना हो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, अब आता है यूनिट 5। यूनिट 5 में है जू मैनर्स। जू का मतलब हिंदी में चिड़िया खाना ऐसा भी बोलते हैं, जहाँ पर बहुत तरह तरह के जानवर रहते हैं। सिर्फ चिड़िया ही नहीं, बहुत तरह तरह के जानवर रहते हैं, बंदर, लायन, टाइगर, हर किस्म का जानवर रहते हैं, तो उसे जू कहते हैं। तो बच्चों, यहाँ में हमें जू मैनर के बारे में बताएंगे कि हमें जब जू में जब हम जाते हैं तो हमें किस तरह से पेश आना चाहिए। ठीक है, एंड उसके बाद जो है उसका जो नेक्स्ट चैप्टर है वो है फ़नी बनी। फ़नी बनी में बच्चों, फ़नी बनी एक बहुत ही फ़नी
चैप्टर है बच्चों, एक खरगोश के ऊपर है, जो खरगोश का नाम है फनी बनी। तो हमें इस चैप्टर में उस खरगोश के बारे में पढ़ने के लिए मिलेगा। बहुत ही अच्छा और बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है बच्चों। अब यूनिट 6 में जो फर्स्ट पोएम है वो है मिस्टर नोबडी। मिस्टर नोबडी एक ऐसे एक इंसान के बारे में यहाँ बात हो रहा है जो कि है ही नहीं। तो इस तरह का एक पोएम है, ठीक है। जो नेक्स्ट चैप्टर है वो है कर्ली लॉक्स एंड द 3 बियर्स। बच्चों इसमें जो कर्ली लॉक है वो एक लड़की का नाम है, कर्ली लॉक जिसके बाल कर्ली बाल है, और साथ में 3 बियर्स भी है। तो इन चारों की कहानी हमें इस चैप्टर में पढ़ने के लिए मिलेगा। तो इसके लिए भी आप बहुत एक्साइटेड रहिए, ठीक है। यूनिट 7 जिसमें है ऑन माई ब्लैक बोर्ड आई कैन ड्रॉ। यह एक पोएम है जिसमें एक बच्चा अपने ब्लैक बोर्ड पे क्या ड्रॉ करता है उसके बारे में बता रहा है। और जो सेकंड जो चैप्टर है मेक इट शॉर्टर, इसे छोटा बनाओ। अकबर और बीरबल की कहानी है बच्चों, और जहाँ पर अकबर जो राजा है वो एक लाइन खींच देता है और उसे छोटा करने के लिए कहता है। तो किस तरह से ये छोटा करता है बीरबल, तो हमें इस स्टोरी में देखने के लिए मिलेगा। अब है यूनिट 8 आई एम द म्यूजिक मैन। म्यूजिक मैन के बारे में हमें पढ़ने के लिए मिले। म्यूजिक मैन कौन है, क्या है, आप जब इस पोएम को पढ़ेंगे तभी आपको पता चलेगा। अब दूसरा है जो चैप्टर है सेकंड चैप्टर द मुंबई म्यूजिशियन। बच्चों हमें इस चैप्टर में देखने के लिए मिलेगा, बहुत ही फनी चैप्टर है बच्चों। किस तरह से मुंबई जाकर कोई म्यूजिशियन बनना चाहता है, तो इस तरह का स्टोरी है। तो हमें इस चैप्टर में यह पढ़ने के लिए मिलेगा। एंड चैप्टर 9 ग्रैनी ग्रैनी प्लीज़ कोम माई हेयर। इसमें एक छोटी सी बच्ची जो है वह अपने दादी माँ से कहती है कि ग्रैनी ग्रैनी प्लीज़ कोम माई हेयर, मेरे बाल को कोम कर दीजिए। तो इसमें इस पोएम में जो है किस तरह से एक बच्ची अपने ग्रैंड मदर से कहती है कि मेरे बाल को कोम कर दीजिए, हमें इस पोएम में पढ़ने के लिए मिलेगा। एंड जो सेकेंड जो इसका चैप्टर है वो है द मैजिक पोरिज पॉट ना। एक पोरिज पॉट जिसमें खिचड़ी बनाने वाला जो पॉट है वो मैजिक का खिचड़ी बनाने वाला पॉट है, उसके बारे में हमें पढ़ने के लिए मिलेगा, ठीक है। सॉरी। और जो यूनिट 10 है उसमें हम देखेंगे स्ट्रेंज टॉक। स्ट्रेंज तरीके के टॉक के बारे में हम जो है इस पोएम में पढ़ेंगे। एंड द लास्ट चैप्टर इज द ग्रास ऑपर एंड द एंट। हमें यहाँ पर ग्रास ऑपर और एंट की स्टोरी पढ़ने के लिए मिलेगा, ठीक है। तो बच्चों आई होप कि आप बहुत एक्साइटेड है इस बुक को पढ़ने के लिए, और मैं भी सचमुच बहुत एक्साइटेड हूँ इसे पढ़ाने के लिए। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और पढ़ने के लिए रेडी हो जाइए, ठीक है। तो बच्चों आई होप कि आपने कंटेंट को अच्छी तरह से जान लिया है और आप बहुत एक्साइटेड होंगे इसे पढ़ने के लिए। आप मेरे चैनल पर बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए।